प्रश्न है, निम्नलिखित की व्याख्या करते हुए अंतर समझाइए। आपराधिक अभित्रास तथा उद्यापन। उत्तर है, संहिता की धारा 351 के अनुसार जो कोई किसी अन्य व्यक्ति के शरीर, ख्याति या संपत्ति को या किसी ऐसे व्यक्ति के शरीर या ख्याति को जिससे कि वह व्यक्ति हितबद्ध हो कोई क्षति करने की धमकी उस अन्य व्यक्ति को इस आशय से देता है कि उसे संत्रास कारित किया जाए या उससे ऐसी धमकी के निष्पादन का परिवर्जन करने के साधन स्वरूप कोई ऐसा कार्य कराया जाए जिसे करने के लिए वह वैध रूप से आबद्ध न हो, या किसी ऐसे कार्य को करने का लोभ कराया जाए जिसे करने के लिए वह वैध रूप से हकदार हो, वह आपराधिक अभित्रास करता है। स्पष्टीकरण, किसी ऐसे मृत व्यक्ति की ख्याति को क्षति करने की धमकी जिससे वह व्यक्ति जिसे धमकी दी गई है हितबद्ध हो, इस धारा के अंतर्गत आता है। दृष्टांत, सिविल वाद चलाने से रोकने के लिए खा को उत्प्रेरित करने के प्रयोजन से खा के घर को जलाने की धमकी का देता है का आपराधिक अभित्रास का दोषी है। आपराधिक अभित्रास की आवश्यक तत्व, पहला किसी व्यक्ति को क्षतिकारित करने की धमकी देना, दूसरा है क्षति की धमकी ऐसे व्यक्ति के शरीर, प्रतिष्ठा या संपत्ति के विपरीत होना, तीसरा है क्षतिकारित करने की धमकी उसे या उससे हितबद्ध व्यक्ति के विपरीत होती है, चौथा धमकी देने का आशय उसे संत्रास्त या भयभीत करने का होना, या पांचवा है उसको वह कार्य या कार्यलोप कराने का होना जिसके लिए वह विधिवत बाध्य नहीं है। किसी एक वाद में अभियुक्त ने किसी लड़की के अश्लील चित्र खींच लिए और उसके पिता को पत्र लिखकर धमकी दी कि यदि उसने निश्चित धनराशि नहीं दी तो चित्रों को प्रकाशित कर देगा। न्यायालय ने इसे आपराधिक अभित्रास माना। दंड, आपराधिक अभित्रास के दोषी को किसी भी तरह का 2 वर्ष तक का कारावास, जुर्माना या दोनों सजाएं हो सकती है। धारा 351 जो कोई धमकी, मृत्यु या घोर उपहत्या कारित करने की या अग्नि द्वारा किसी संपत्ति का नाश कारित करने की या मृत्युदंड से या आजीवन कारावास से या 7 वर्ष की अवधि तक के कारावास से दंडनीय अपराध कारित करने की या किसी महिला पर असतित्व का लांछन लगाने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास का अपराध करता है तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 351(3) जो कोई अनाम संसूचना द्वारा या उस व्यक्ति का जिसने धमकी दी हो नाम या निवास स्थान छिपाने की पूर्वावधानी करके आपराधिक अभित्रास का अपराध करता है, वहाँ उस धारा 1 के अधीन उस अपराध के लिए उपबंधित दंड के अतिरिक्त दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा। धारा 351(4) अपकर्षण तथा उद्यापन की आवश्यकता। तो उद्यापन, जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति को क्षति करने के भय से संशय डालता है। इस प्रकार भय में डाले गए व्यक्ति को कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति या हस्ताक्षरित या मुद्रांकित कोई चीज जिसे मूल्यवान प्रतिभूति में परिवर्तित किया जा सके किसी व्यक्ति को परिदत्त करने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित करता है, वह उद्यापन करता है। कहा है किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचाने की धमकी देना, कहा है ऐसी क्षति का भय उस व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के लिए होना। घाय से भय या धमकी का उद्देश्य किसी कार्य या प्राप्ति हेतु होना। घाय भय में डालने का उद्देश्य ऐसी संपत्ति, घाय भय में डालने का उद्देश्य कोई ऐसी संपत्ति या दस्तावेज प्राप्त करना होता है जिसके लिए कुछ मूल्य प्राप्त हो सकता है। जो कोई उद्यापन करेगा वह दोनों में से किसी भी भांति की कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 308 आपराधिक अभित्रास और अपकर्षण में अंतर। आपराधिक अभित्रास तथा अपकर्षण दोनों एक जैसे हैं, फिर भी उनमें कुछ अंतर हैं। आपराधिक अभित्रास का उद्देश्य किसी व्यक्ति को धमकी देकर ऐसा कार्य करने को प्रेरित करना है जिसे करने के लिए वह बाध्य नहीं है, अथवा ऐसा कार्य करने से रोकना है जिसे करने के लिए वह कानून द्वारा बाध्य है। अपकर्षण का उद्देश्य किसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति को प्राप्त करना है। आपराधिक अभित्रास में धमकी के प्रभाव को उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं होती है। अपकर्षण या उद्यापन में अभियुक्त अपराध के समय उपस्थित रहता है और पीड़ित व्यक्ति को आघात पहुंचाने की धमकी देकर प्रभाव उत्पन्न करता है। आपराधिक अभित्रास में पीड़ित व्यक्ति द्वारा संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति देना आवश्यक नहीं है। अपकर्षण में पीड़ित व्यक्ति द्वारा संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति का प्रदान करना आवश्यक है।
अब अपराधी का वित्रास का तत्कालिक उद्देश्य धमकाए गए व्यक्ति को प्रेरित करना है। उद्दापन का तत्कालिक उद्देश्य यह होता है कि किसी व्यक्ति से धन या मूल्यवान संपत्ति प्राप्त करना है।